सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, जिसको हम लोग DNE बोलते हैं। इसकी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या बात की थी, DNC। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से उसे भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कैसे ये डिफरेंट है उससे, इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसके इंडिकेशंस को, इसके प्रोसीजर को एंड अदर जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है उसको हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट। एंड ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना उसे। एंड इसी के साथ आपको बहुत सारे अलग अलग नोट्स भी हमारे मिल जाएंगे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना, तो चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, कैसा है, सर्जिकल प्रोसीजर है। यूज टू, अब यूज़ किसके लिए हो रहा है, एक तो आपको टर्मिनेट अगर प्रेगनेंसी करनी है, और टू रिमूव रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस। ठीक है, तो दो काम हो गए इसको, या तो आपको टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी, या तो आपको रिमूव करना है किसी रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को। इन दो चीज़ों में काम आता है। सबसे पहला इसमें जो है दैट इज डायलेशन या डायलिटेशन, किसका करना है, ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, याद रखना किसका, सर्वाइकल कैनाल का। एंड इवैक्यूएशन करना है ऑफ द यूट्राइन कंटेंट्स यूजिंग अ सक्शन एंड फोर्सेप्स और क्यूरेट की हेल्प से। क्लियर। सो इट इज़ कॉमनली परफॉर्म्ड इन द सेकेंड ट्रिमेस्टर एबॉर्शंस, जो कि है 13 to 20 वीक्स के अंदर लाई करते हैं। एंड सर्टीन अर्ली थर्ड ट्रिमेस्टर कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस को लेकर कि एग्जैक्टली हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपकी जो ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस हैं, इसमें सबसे पहला क्या है आपका, आपका सेकंड जो ट्रिमेस्टर होता है उसका अगर एमटीपी करना है तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। इन द केस ऑफ मिस्ड एबॉर्शन उसमें यूज़ किया जा सकता है। दैन इनकम्प्लीट एबॉर्शन है उसमें यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर मोलर प्रेगनेंसी है उसकी इवैक्यूएशन में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने मोलर प्रेगनेंसी के ऊपर सेपरेट वीडियो नहीं किया है, पर मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, दैन आपका जो इनएविटेबल एबॉर्शंस हैं विद ब्लीडिंग है अगर उसमें, तो उस कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। या तो अगर फीटल का डिमाइस हो जाता है, डेट इज़ फीटल की डेथ हो जाती है इन यूट्रस, तो उस कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जा सकता है टू रिमूव द फीटस एंड प्लासेंटा। एंड इसके जो गायनेकोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं वो भी कुछ यही है, सेम ही है कि रिटेन्ड प्लासेंटा है अगर, या कोई मेम्ब्रेन्स हैं पोस्टपार्टमली उसको निकालने के लिए है। देन आपका कोई भी रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है, ठीक है, एबॉर्शन के बाद उसको निकालने के लिए। एंड इवैक्यूएशन इन आपका हाइड्रेटिफॉर्म मोल, दैट इज आपका वही मोलर प्रेगनेंसी। तो सेम ही है दोनों चीज़। ठीक है, आप दो कैटेगरीज में इसको लिख सकते हैं ऐसे एग्जाम में। बात करें इसके प्रोसीजर की, अब प्रोसीजर में देखो क्या है, आपको पहले प्री प्रोसीजर प्रिपरेशंस करनी होती हैं, जो हमने DNC में भी देखा था सेम वही है, कुछ ऐसे फ़र्क नहीं है इसमें। तो आपको पहले काउंसलिंग करनी है पेशेंट की एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। देन यू हैव टू कंफर्म द गेस्टेशनल एज, ठीक है, वाया अल्ट्रासाउंड, आपको अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेनी है इसमें। देन आपको कुछ टेस्टिंग करानी है, जैसे आपकी CBC हो गई है, ब्लड ग्रुप कराना है, कोगुलेशन प्रोफाइल करानी है। एंड देन यू हैव टू गिव प्रोफाइलिटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंड उसके बाद आपको सर्वाइकल राइपनिंग के लिए स्पेशली इन द सेकेंड ट्रिमेस्टर आपको मेडिकेशंस देनी है, जैसे आपका मीजोप्रोस्टॉल है या आपका लेमिनेरिया टेंट्स देने हैं, ताकि जो सर्वाइकल की जो वो है लेयर है वो राइप हो जाए, वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, ताकि हम इजीली इसको स्क्रेप आउट कर सकें। अब इसके जो स्टेप्स हैं उसमें क्या है, पोजीशन तो आपको पता है, लिथोटमी पोजीशन है। एंड आपको एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करनी है अच्छे से। एंड एनाल्जेसिस का यूज़ करना है, जैसे आपका जनरल या रीजनल एज प्रेफर्ड बाय द डॉक्टर। देन स्पेकुलम का इंसर्शन करना है एंड आपको सर्वाइकल होल्ड करना है। ठीक है, ये सब सेम ही है। अगर आपने DNC जो हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको सब कुछ पता चल रहा होगा। देन आपका सर्वाइकल डायलेशन करना है यूजिंग द हेगार्ड्स और प्रैट्स डायलेटर। एंड उसके बाद फाइनली आपको इवैक्यूएशन करना है। अब इवैक्यूएशन के लिए आप सक्शन कैन्युला यूज़ कर सकते हो, इट कुड बी मैनुअल और इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन। और आप ओवम फोर्सेप्स या क्यूरेट यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द टिश्यूज़ फ्रैगमेंट्स। उसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है कि चेक फॉर द कंप्लीटनेस, कि सारा कुछ निकल गया है ना, कुछ छूट तो नहीं गया अंदर, जो कि आपको यूटस पैल्पेट करके पता चल जाएगा उसकी फर्मनेस देखकर। एंड अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द कंफर्मेशन कि कुछ छूट तो नहीं गया अंदर। एंड उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आपको देखना है कि कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है, तो यह सब आपको देखने हैं। अब आपने जो भी इवैक्यूएशन के टाइम पे जो भी यूज़ करके आपने जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, उससे क्या करना है आपको कि प्रोडक्ट्स में बी सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजी करनी है उसकी, टू कंफर्म द प्रेगनेंसी एंड रूल आउट एनी ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज। एंड आपको कायरोटाइपिंग करानी है इफ़ फीटल एनोमली सस्पेक्टेड। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा कंडीशन डेवलप हो सकता है तो आप उसमें उनके क्रोमोसोम नंबर चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करें इस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो जो कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसमें क्या हो सकता है कि यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है, क्योंकि आप जब डायलिटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उस समय हो सकता है कि गलती से यूट्रस की जो बॉल है वो परफोरेट हो जाए। देयर कुड बी चांसेस ऑफ सर्वाइकल इंजरी या हेमरेज की कंडीशन हो सकती है, एंड उसकी वजह से मदर शॉक में जा सकती है। एंड
कुछ अगर अपने ध्यान से ध्यान देकर नहीं किया ये प्रोसीजर तो कुछ टिश्यूज़ अंदर रिटेन रह सकते हैं, तो ये सब इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। बात करें जो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें क्या है, आपके कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा बाद में, ये हो सकता है अगर प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं किया आपने तो। देन एशरमैन्स सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है कि जो लेयर्स हैं उसमें उसके बीच में एडिशंस हो जाता है, ठीक है, एंड ये स्पेशली विथ रिपीट प्रोसीजर्स जब कराते हैं तो उस कंडीशन में डेवलप हो सकती है। देन आपका फ्यूचर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो सकता है, एंड फाइनली इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर इसे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया गया हो तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ सर्वाइकल पर्स के बारे में, दैट इज़ आपको जो कि याद होने चाहिए। सबसे पहले DNE इज़ प्रिफर्ड मेथड फॉर सेकेंड ट्रिमेस्टर MTPs ओनली, ठीक है, एंड वो भी स्पेशली कब से 13 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जो हमने ऊपर देखा। इट इज़ सेफर, फास्टर एंड इट इज़ मोर कंट्रोल्ड कंपेयर टू द मेडिकल एबॉर्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में साथ आपको इसमें अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेनी चाहिए टू इनहांस द सेफ्टी, ठीक है। तो परफॉर्म इन DNE अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हेल्प्स प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस लाइक यूट्राइन परफोरेशन, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन और इंजरी टू द यूट्राइन वॉल ऑफ सर्विक्स। तो ये सब आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। देन सर्वाइकल प्राइमिंग इज एसेंशियल, जो कि हम ऊपर देख रहे थे ना, सर्वाइकल राइपनिंग। तो इन द सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसीज द सर्विक्स इज नॉट नेचुरली प्रिपेयर्ड फॉर द डायलेशन। इसके वजह से क्या हो सकता है, ट्रॉमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। यूज ऑफ मिसोप्रोस्टॉल एंड ऑस्मोटिक डायलेटर्स हेल्प सॉफ्टन एंड डायलेट द सर्विक्स, ठीक है, तो क्या करेगा, आपकी सर्विक्स को सॉफ्ट करेगा, डायलेट करेगा, देयर बाय रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ सर्वाइकल इंजरी एंड मेकिंग द प्रोसीजर ईजियर एंड सेफर। क्लियर। अब बात करते हैं आपके RH इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस इज़ मैंडेटरी फॉर RH नेगेटिव वुमेंस। जैसे हमने जब हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था ये डेवलप कंडीशन हो सकती है ना, मदर के केस में, अगर मदर नेगेटिव है एंड फीटस जो ग्रो हो रहा है वो पॉजिटिव है, एंड अगर उसे ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो वो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, इफ द मदर इज RH नेगेटिव शी मस्ट बी गिवन anti-D immunoglobulin आफ्टर DNE टू प्रिवेंट RH आइसोइम्यूनाइजेशन इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज। क्लियर। तो बस इतना ही था हमारे टॉपिक में आज DNE के बारे में। कोई भी डाउट है आपको नीचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, जितने सवाल हैं आपके आप ज़रूर से वहाँ पे पूछ लिया करो। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वहाँ पे कमेंट भी कर दिया करो कि यस हमें वीडियो अच्छी लगी एंड हमें टॉपिक समझ आया। बाकी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करो। एंड बाकी जो नोट्स हैं आपको ये स्कैन करके आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से स्कैन करके अपने नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अभी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।